नमस्कार साथियों। जय हिंद हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हम जो है संत साहित्य का अध्ययन कर रहे थे और उसके अंदर जो हमने कबीर दास का अध्ययन कर लिया था और कबीर दास की जो रचना है उसका उनके जो है सामान्य जो परिचय हो गया। उनका जन्म 1398 ईस्वी में हो रहा है। उनके माता और पिता नीरू और नीमा जो उनके लालन पालन करता है, और इसके साथ ही जो है उनकी पत्नी लोई और जो पुत्र कमाल और कमाली। फिर हमने जो है देखा था किस प्रकार से उनकी जो रचना है बीजक, उसका जो संकलन है संपादन करता है वो कौन है? धर्मदास है। और बीजक जो है 3 खंडों में है, 3 भागों में है, साखी, शब्द और रमैनी। साखी के अंदर जो है दोहे मिलते हैं और साथ ही जो है खंडन मंडन शैली, यानी कि जो दोहों के अंदर ही सबसे ज्यादा जो है खंडन, यानी कि समाज के अंदर जो भी जो रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, उनको तोड़ने का, कहीं ना कहीं उनको दूर करने के लिए जो है खंडन शैली अपनाई गई है। और इसमें जो है ब्रज भाषा के शब्द नहीं मिलते हैं, लेकिन शब्द और रमैनी के अंदर शब्द के अंदर जो है पद मिलते हैं। रमैनी के अंदर रामायण यानी कि चौपाई और दोहे मिक्स मिलते हैं। तो इनमें जो है ब्रज भाषा के शब्द मिलते हैं। इनकी भाषा को जो है भाषा के संबंध में अलग अलग मत भी मिलते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी भाषा के अंदर जब हम देखते हैं तो वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके कहीं ना कहीं जो उद्धारक और आलोचक, कहीं ना कहीं जो है इनको भक्त कवि के रूप में स्थापित करने का काम किन्होंने किया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसी प्रकार से इनकी जो भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। ऐसे ही इनकी भाषा को सदुकड़ी किसने कहा? तो शुक्ल जी ने। और इसके अलावा जो इनकी प्रमुख पंक्तियां वो देखी थी हमने। इसके बाद में जो संत कवियों में जो है सबसे प्रमुख तो कबीर दास हो गए। इसके अलावा जो हमने रैदास, दादू दयाल, ठीक है। रैदास की कोई ऐसी रचना तो नहीं मिलती है, लेकिन जो इनका जो प्रमुख पद है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये बार बार पूछा जाता है। और इनके जो 40 पद, कहीं कहीं 41 भी लिखे मिलते हैं, ये किसमें है कि इनके जो 40 जो पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। ऐसे ही जो कबीर दास के 471 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। इसके बाद में हमने जो है गुरु नानक का भी अध्ययन कर लिया है, ठीक है। और साथ में दादू दयाल का भी अध्ययन कर लिया है। और जब नानक जी की रचनाएं देखते हैं तो नानक जी का जो जन्म है 1469 में तलवंडी में हुआ, पंजाब के अंदर। इनकी रचनाओं के अंदर जपू जी, असादीवार, रहीरास, सोहिला, ठीक है, नसीहतनामा। इनकी जो रचना है जपू जी और नसीहतनामा को खासकर ध्यान रखेंगे, ठीक है। जपू जी में जो है इनके जीवन दर्शन का सार मिलता है। ऐसे ही नसीहतनामा में जो विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ इन्होंने कलम चलाई है। इसके अलावा जब दादू दयाल की रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो सब हमने देखा था लास्ट क्लास में 3 रचनाएं हैं दादू दयाल की। उनमें जो है उनके जो संपादक करता है वो भी याद रखेंगे उन 3 रचनाओं के साथ साथ। यानी कि रचयिता तो ये हो गए, लेकिन उनके जो संपादन करता है उनका भी जो है नाम जो है हमें बार बार पूछा गया तो ध्यान रखना है। तो सबसे पहले सभी जानते हैं कि जो इनकी रचनाएं हैं हरडेवाणी, अंगवधु और काया बेली, ठीक है। 3 रचनाएं हैं दादू दयाल की। अंगवधु पूछे गए रचना किसकी है, तो हो गई दादू दयाल की, लेकिन इसके संपादक कौन है? तब जो हो जाएगी अंगबंधु का संपादक किसने किया है? रज्जब ने। ऐसी हरडेवाणी रचना किसकी है? दादू दयाल की। हरडेवाणी के जो संपादक हैं वो है संत दास और जगन्नाथ दास। आज हम जो है अध्ययन शुरू कर रहे हैं भक्ति काल के अंदर संत कवियों के अंदर जो है अगले जो हमारे जो कवि हैं वो हैं सुंदरदास। तो सुंदरदास का जो जन्म है, वैसे तो जो है संत परंपरा के अंदर लगभग जो है अंतिम कवि है ये, ठीक है। क्रम में जब देखते हैं तो लगभग जो है अंतिम समय में ठहरते हैं। इनका जो समय है वो है 1596 ईस्वी, ठीक है।
ये जो है राजस्थान के जो है दौसा के रहने वाले थे। पहले ये दौसा जो जयपुर के अंदर भी आता था ना, पहले जो है जयपुर का हिस्सा था ना, तो दौसा या जयपुर जो भी मिले, ठीक है। कहाँ पर है ये? राजस्थान के अंदर। और इनके गुरु का नाम दादू दयाल। हमने देखा था दादू दयाल के जो 52 शिष्य हैं, ठीक है, 52 शिष्यों में शामिल है, ठीक है। 52 शिष्यों में प्रमुख शिष्यों में जो है सुंदरदास का नाम आता है, ठीक है। हमने देखा था संत दास, जगन्नाथ दास, सुंदर दास हो गया। सुंदर दास की रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है। एक तो होगी ज्ञान समुद्र, दूसरी है सुंदर विलास। तो सबसे ज्यादा बार जो पूछी गई है, ठीक है, वो है ज्ञान समुद्र, ठीक है। सुंदर विलास में तो कहीं ना कहीं इनका नाम आ जाता है, ठीक है। और सुंदर ग्रंथावली संपादन कार्य किया गया है। सुंदर ग्रंथावली पुरोहित हरि नारायण शर्मा। तो सुंदर ग्रंथावली का जो संपादन है हरि नारायण शर्मा द्वारा किया गया है। अच्छा, ये जो ज्ञान समुद्र रचना है, इसी से मिलती जुलती रचनाएं हैं ज्ञान बोधि और ज्ञान परोक्षी, ठीक है। हम आगे जब अध्ययन करेंगे, ठीक है, तो आपने भी हिंदी साहित्य का अध्ययन तो किया ही है, तो बताओ किसकी रचनाएं हैं ये? कहीं कहीं जो है ज्ञान बोध भी लिखा मिलाता है, तो कहीं कहीं ज्ञान बोधि, ठीक है। और दूसरी जो रचना है वो है ज्ञान परोक्षी। ये जो रचनाएं किसकी है? मलूक दास की। तो इनका जो जन्म है वो 1596 ईस्वी में हो रहा है। दौसा के रहने वाले हैं ये, ठीक है। दादू दयाल के 52 शिष्यों में जो गिने जाते हैं। इनकी रचनाएं जो है खास करके ध्यान रखेंगे ज्ञान समुद्र को, और सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली का जो संपादन है वो हरि नारायण शर्मा ने किया है। और इनके बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं, तो एक तो ये जो है हास्य रस के हास्य रस के प्रेमी हैं ये, और श्रृंगार रस के घोर विरोधी। ये तो कई बार पूछा गया है कि संत कवियों में जो है श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन है? तो सुंदरदास। अब इन्होंने जो है 3 रचनाओं का नाम दिया है। एक तो जो है नंददास की रस मंजरी, नंददास की रस मंजरी। केशव दास की रसिक प्रिया, दूसरी रचना होगी केशव दास की रसिक प्रिया, और जो तीसरी रचना है सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार। तो ये यहाँ तक जो है 3 रचनाएं होंगी। नंददास की रसमंजरी, केशव दास की जो है रसिक प्रिया, और सुंदर कविराय की जो सुंदर श्रृंगार रचना है, इनका जो है खास करके इन्होंने नाम लिया है और विरोध किया है। इसलिए ये तीनों ही रचनाएं जो है श्रृंगार रस पर आधारित है। तो हमने देख लिया था कि जो श्रृंगार रस के घोर विरोधी हैं, सुंदरदास जो है श्रृंगार रस के घोर विरोधी हैं और हास्य रस के प्रेमी हैं, ठीक है। संतों में जो है एक यही है जो हास्य रस के प्रेमी है। और सबसे ज्यादा जो अच्छे कविता और सवैये किसने लिखे हैं? ये भी जो है सुंदरदास ने, हम अभी आगे देखने वाले हैं।
तो और श्रृंगार रस के विरोधी किन किन रचनाओं का जो खास करके इन्होंने विरोध किया है, यानी कि उस समय जो है श्रृंगार रस से जो परिपूर्ण ये जो रचनाएं थी ना, इनका जो है यहाँ पर विरोध देखने को मिलता है। नंददास की जो है रसमंजरी, सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार, और केशव दास की जो है रसिक प्रिया। संत परंपरा में जो है सबसे अच्छे कवि सवैये लिखे हैं इन्होंने। संत परंपरा में तो हमने देख लिया कि संत परंपरा में सबसे अच्छे कवि सवैये इन्होंने लिखे हैं सुंदरदास ने। ऐसे ही जो है कृष्ण परंपरा में सबसे अच्छे जो कवित जो और जो सवैये हैं वो किन्होंने लिखे हैं बताइए। ऐसे ही जो है रीति काल में रीति मुक्त काव्य धारा या परंपरा में जो है सबसे अच्छे जो कवित सवैये हैं वो किन्होंने लिखे हैं। तो हमने देख लिया कि संत परंपरा में तो हो गए भाई जो है सुंदरदास है, ठीक है, वो तो नाम आ ही रहा है ऊपर। लेकिन जो कृष्ण परंपरा में है तो हम जानते हैं कि जो रसखान है, ठीक है, उन्होंने जो है, हम आगे देखेंगे इनका अध्ययन करेंगे जब, कि इन्होंने जो है सबसे अच्छे जो है कवित सवैये जो है श्री कृष्ण पर लिखे। इसी प्रकार जो रीति मुक्त में जो घनानंद हुए हैं, ठीक है, घनानंद ने जो है सबसे अच्छे जो है कवित सवैये लिखे हैं। सुंदरदास की जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो भी देख लेते हैं हम। जोरी बो तो तब जोरी बो तो तब जब जोरी बो की रीति जाने, जब जोरी बो की रीति जाने, बोली बो तो तब बोली बो तो तब जब बोली बो की बुद्धि होए। तो ये जो पंक्तियां किसकी है, सुंदरदास की। और जो दूसरी पंक्तियां और है, पति हुस प्रेम हो, पति ही सो प्रेम होए, पति हूं से ये मैं दोबारा से लिख रहा हूं थोड़ा ऊपर करके, मात्रा नहीं लग रही इस पर। पति ही सो प्रेम होए, पति ही सो नेम हो, ये पंक्तियां किसकी है, सुंदरदास की। तो ये जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं सुंदरदास की दोनों ही, तो इनको ध्यान रखेंगे। तो अब तक हमने जो है सुंदरदास का जो है संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। जब संत परंपरा में देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो संत परंपरा में जो है सबसे आखिरी जो है संत कौन आते हैं, सुंदरदास। 1596 ईस्वी के लगभग इनका जन्म माना गया। और दौसा के जो है रहने वाले, दौसा या जयपुर, दौसा नहीं है तो ऑप्शन में जयपुर राजस्थान के जो है निवासी हैं, ठीक है। शास्त्रज्ञ कवि यानी कि सबसे ज्यादा शास्त्रज्ञ कवि, और कहीं ना कहीं जो है सबसे ज्यादा जो है पढ़े लिखे संत,
सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत हैं ये। संत कवियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हम कबीरदास को भी जब देखते हैं, ठीक है, कबीरदास जो है कहीं ना कहीं जो है धारा, निर्गुण काव्य धारा के जो है प्रमुख कवि है ना। निर्गुण धारा में भी जो संत परंपरा, उसके अंदर प्रमुख जो कवि कौन है? कबीरदास। लेकिन कबीरदास तो पढ़े लिखे नहीं है। धर्मदास ने जो है उनकी जो वाणियां थी, उन्होंने जो उपदेश दिए थे, उनका संकलन जो है धर्मदास ने किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे कौन है संत कवियों में? सुंदरदास है, ठीक है। और हमने देखा जो है श्रृंगार रस के विरोधी है और हास्य रस के ये प्रेमी है, ठीक है। कई बार पूछा गया श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कौन से हैं? तो सुंदरदास, ठीक है। और हमने जो है इनकी रचनाएं देखी, जिनमें जो है सबसे प्रमुख जो रचना है ज्ञान समुद्र, काफी बार पूछी गई है, इसको ध्यान रखेंगे। और दूसरी रचना थी सुंदर विलास। और सुंदर ग्रंथावली का जो संपादन है वो भी देखा था हमने, पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया, ठीक है। और संत परंपरा में सबसे अच्छे कवित सवैये लिखने वाले कौन है? सुंदरदास। और ये इनकी जो है दो प्रमुख जो पंक्तियां हो गई है, जोरी बो तो तब जब जोरी बो की रीति जाने, बोली बो तो तब जब बोली बो की जो है बुद्धि होए, पति हिसो प्रेम होए और पति हिसो नेम होए। ये पंक्तियां किसकी है? सुंदरदास की। अब हम जो है दूसरे जो संत कवि हैं उनका अध्ययन करते हैं। अगले हमारे जो संत कवि हैं वो हैं रज्जब। रज्जब का जो जन्म है 1567 ईस्वी में, नहीं भी ध्यान रखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। और सबसे जो प्रमुख प्रश्न बनता है रज्जब से, है ना, हमने एक जो रचना देखी थी दादू दयाली की, उसका संपादन किया है, तो याद करिए, रिकॉल करिए उसको, कौन सी रचना थी? तो सोच लिया होगा सभी ने। और जो है ये सांगानेर के पठान है, सांगानेर के पठान। सांगानेर सभी जानते हैं जयपुर के आसपास का इलाका है। हम देख रहे हैं कि जो है ये जो दादू दयाल के शिष्य हैं, है ना, उनमें जो है हमने देखा जो है दादू दयाल के शिष्यों में जो है काफी जो है राजस्थान के आसपास के हैं। तो इसमें जो है ये हो गए सुंदरदास हो गए, रज्जब जी हो गए, सुंदरदास हो गए, ये जब जो है दौसा के जो है और जयपुर के आसपास का इलाका है। इनकी जो रचना है वो है सबंगी या सरवंगी, ठीक है, कहीं कहीं ये सरवंगी भी लिखा मिलता है, ठीक है। तो ये इनकी रचना है। और एक इन्होंने जो है प्रसिद्ध जो संपादन कार्य किया है, ठीक है, रज्जब का जो संपादन कार्य है अंगवधु। अब ये भी बताओ ये अंगवधु रचना किसकी है जो इन्होंने संपादन कार्य किया है? तो ये रचना तो सभी को पता ही होगी, ठीक है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, ये जो है दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल की दो रचनाएं और भी हैं, उनको भी जो है रिकॉल करो यहां पर। तो सभी ने देख लिया होगा, हरडेवाणी, अंगवधु और कायाबेली, ये तीनों रचनाएं किसकी थी? दादू दयाल की, ठीक है, ये हमने पीछे ही देखा था। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना होगी सबंगी या सरवंगी, ये भी पूछी गई है भाई, ठीक है। एक प्रमुख पंक्ति है, वेद सुवाणी कूप जल दुख सुप्राप्ति होए। शबद साखी सरवर सलिल, शबद साखी सरवर सलिल सुख पावे सब कोई। तो यहां पर देख सकते हैं वेद की जो सुवाणी है वो कूप के जल की तरह है, जैसे जो है दुख से जो है प्राप्ति होती, कुएं के से जल हम कहीं ना कहीं निकालना पड़ता है, हमें खींचना पड़ता है,
ऐसी जो है शब्द और साखियां सरवर के सलील के समान होती है, जो सभी को जो है सुख प्रदान करती है। यह जो सृष्टि वेद है और संसार कुरान है, ये भी एक पंक्ति जो है किसकी मिलती है, रजब की, इन्होंने कहा है। तो हमने देख लिया कि इनका जो जन्म है 1567 ईस्वी में, सांगानेर के पठान थे ये। सबंगी इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनका प्रसिद्ध संपादन कार्य क्या है, अंगवधु, जो दादू दयाल की रचना है। और इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है, वेद सो वाणी कूप जल दुख सी प्राप्ति होए, सबद साखी सरवर सलील सुख पावे सब कोई। अब हम जो नेक्स्ट इनके बारे में और ज्यादा जानकारी याद नहीं रखनी बस। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो हमारे जो संत कवि हैं, वो है मलूक दास। और इनका जो जन्म है वो हो रहा है 1574 ईस्वी में। ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं। और मलूक दास जी का ऐसा किसी को कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसको पद याद नहीं होगा, और अनगिनत बार जो है वो पद पूछा गया है। लेकिन उससे पहले इनकी कुछ जो रचनाएं हैं प्रमुख, वो भी देख लेते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, काफी रचनाएं हैं, ठीक है। अगर इस संतों में देखें तो एक दो संत ही है जिनकी बहुत ज्यादा रचनाएं मिलती है, ठीक है। तो इनकी रचनाओं में देखते हैं हम, ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्षी, ये तो कितनी ही बार ये रचनाएं पूछी गई है, ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्षी। एक प्रसिद्ध रचना इनकी है रतन खान, राम अवतार लीला, ध्रुव लीला, भक्त वच्छावली, भक्त वीरुदावली, ब्रजचरित। तो यानी कि प्रसिद्ध रचनाएं जिनमें भी खास करके जो है आपको जो ध्यान रखनी है, ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्षी, ये तो कितनी ही बार पूछी गई है। इसके साथ में जो रतन खान रचना है ये भी पूछी गई है, और एक भक्त वच्छावली, इनको खास करके ध्यान रखेंगे। जिनमें ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्षी तो जो है अनगिनत बार पूछी गई है भैया, तो ठीक है। अब जब बेमेल छटवाएंगे तो इसमें से जो है एक रचना और भी देंगे, तो इसलिए जो है इनकी जो है प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं, उनमें रतन खान और भक्त वच्छावली को भी ध्यान रखेंगे। बाकी जो याद रह जाती तो और भी अच्छी बात है। इसके अलावा दो रचनाएं और हैं, वो भी देख लेंगे। पुरुष विलास और 12 खड़ी। एक रचना पीछे पुरुष परीक्षा भी आई थी, बताओ किसकी थी, ध्यान हो तो। हमने देखा है पुरुष परीक्षा। विभाग सार, ये जो रचनाएं किसकी थी। पदावली से कुछ ध्यान आ रहा हो, पुरुष जो परीक्षा जो रचना थी, पदावली से तो ध्यान आ जाना चाहिए ना, मैथिल कोकिल जिसको कहा जाता है, विद्यापति की। चलो, तो हमने जो है इनकी रचनाएं देख ली है प्रमुख प्रमुख। ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्षी, रतन खान और भक्त वच्छावली को खास करके ध्यान रखेंगे। 1574 ईस्वी में जो है जन्म हो रहा है इलाहाबाद, ठीक है। अब इनका जो प्रमुख जो पद है जो बार बार पूछा जा रहा है वो भी देख लेते हैं। एक जो है इनकी जीवनी लिखी गई है, मलूक दास की जीवनी। ये मथुरा दास ने लिखी है।
ऐसे ही हमने पीछे एक रचना देखी थी, कबीर साहब जी की परिचय परिचय, ये हमने पीछे भी देखी थी, कबीर साहब जी और लगाएंगे कबीर साहब जी की परिचय, और रैदास साहब जी की परिचय। बताओ किसकी थी ये? रैदास साहब जी की परिचय। दोनों ही जो है किसने लिखी है, ध्यान आ रहा होगा, अनंता दास ने। ठीक है, और अब हम देखते हैं जो आलसियों का जो महामंत्र दिया है इन्होंने, मलुकदास जी ने क्या दिया है, आलसियों का महामंत्र। अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, अजगर करे न चाकरी। पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। तो आप सभी ने देख लिया होगा, इसकी जो पहली पंक्ति है वो खास करके ध्यान रखनी है। ठीक है, ये जो है पहली पंक्ति देते हैं, क्योंकि दूसरी में तो फिर भी जो है मलुकदास का नाम आ जा रहा है ना। तो सबसे पहले या तो पूछते हैं आलसियों का महामंत्री किसने दिए, या फिर जो है अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये पंक्ति देकर के पूछते हैं कि किसकी पंक्ति है। तो ये मलुकदास की है ना, कि अजगर जो है चाकरी नहीं करता, वैसे जो पंछी है कोई काम नहीं करता, वैसे ही कहें कि सबकी जो है देने वाले कौन है, राम। राम जो है ईश्वर ने हमें बनाया है, तो वो जो है हमें जो है कहने का मतलब वो है कि चोंच दी है तो कहीं ना कहीं चुग्गा भी देंगे, वो यहाँ पर भावार्थ निकलते हैं। तो यहाँ तक हमने मलुकदास जी के बारे में जो है संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट जो संत कवि है हमारे, नेक्स्ट जो कवि हैं वो है हमारे धर्मदास। याद आ रहा होगा, पीछे भी इनका नाम आया था। ठीक है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है धर्मदास के बारे में, याद रखने के लिए थोड़ी सी जानकारी है। एक तो इन्होंने जो है बीजक का संपादन किया है। ठीक है, बीजक के संपादक हैं ये। बीजक किसकी रचना है ये भी ध्यान आनी चाहिए आपको। तो बीजक जो है कबीरदास की जो रचना है, ठीक है, 3 भागों में, साखी, शब्द और रमैनी, 3 खंडों में है। इसके अलावा जो इनकी जो रचना है, ठीक है, वो है अमर सुख निदान। अमर सुख निधान रचना किसकी है, धर्मदास की। ये इनकी कहीं ना कहीं जो है जीवनी है, इन्होंने जो है अपना जीवन चरित्र लिखा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो अमर सुख निधान जो रचना है ये थोड़ी ध्यान रखेंगे, किसकी है, धर्मदास की। और बीजक के संपादक तो सभी को याद रहते हैं कि कौन है, धर्मदास, ये भी काफी बार जो पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारे जो संत कवि हैं वो हैं हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी का जो जन्म है 1455 ईस्वी में, राजस्थान के रहने वाले हैं ये भी। इन्होंने जो है निरंजनी संप्रदाय चलाया, इनके नाम से ही जो है पता चल रहा है, निरंजनी संप्रदाय चलाया। और ये खास करके कहां पर, उड़ीसा में फैला है। ठीक है,
उड़ीसा में जो है इसका काफी जो है प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, राजस्थान में इतनी प्रबलता नहीं है, ठीक है, उत्तर भारत में इतनी प्रबलता नहीं है जितनी जो है उड़ीसा में देखने को मिलती है। ठीक है, उड़ीसा में जो है इसका जो है काफी फैलाव देखने को मिलता है। इनकी जो रचनाएं हैं, योग ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, ये जो है इनकी प्रमुख जो है रचनाएं होगी। योग ग्रंथ तो जो है इसी योग से याद रखते हैं, पूजा योग, समाधि योग और संग्राम योग, और एक जो है निरपख मूल ग्रंथ। एक इनका ये जो निरंजनी संप्रदाय है, ये जो निरंजनी संप्रदाय है, इसको जो है नाथों और जो है संतों के बीच की कड़ी मानी जाती है ये। ठीक है भाई, ये जो निरंजनी संप्रदाय है, ठीक है, इसके बारे में ये भी तथ्य थोड़ा ध्यान रखेंगे कि नाथों एवं सिद्धों के बीच की जो है कड़ी कौन सा जो है संप्रदाय है, निरंजनी संप्रदाय। तो हमने देख लिया यहां तक जो है हरिदास निरंजनी के बारे में अध्ययन कर लिया। आगे चलते हैं हम। आगे एक संत कवि जो है हुए हैं चरणदास। बहुत ज्यादा बड़ा नाम तो नहीं है, लेकिन जो है राज्य से जोड़ करके सवाल पूछ ले सकते हैं कई बार जो है कि जो राजस्थान वाले हैं वो खास करके ध्यान रखें, कहीं ना कहीं राजस्थान से नाम जुड़ता है। और अलवर के डेहरा ग्राम के निवासी हैं ये। ठीक है, धर्म जहाज इनकी जो है काफी प्रसिद्ध रचना है, धर्म जहाज। ठीक है, ये इनकी रचना हो गई है। और इनकी जो दो शिष्याएं हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, वो रीतिकालीन जो है शिष्याएं मानी जाती है, रीतिकालीन निर्गुण कवियत्री, यानी कि उनका समय तो कहीं ना कहीं जो है रीतिकाल तक पहुंचता है, लेकिन है क्या, वो निर्गुण कवियत्री है। दो हैं, नंबर एक दयाबाई और सहजोबाई। हिंदी में ही नहीं, जीके में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान से, दयाबाई और सहजोबाई के बारे में। तो दयाबाई की जो है दो रचनाएं मिलती हैं, एक तो दयाबोध और दूसरी है विनय मालिका। और सहजोबाई की जो रचना है वो है सहज प्रकाश। तो ये तो नाम ही आ रहा है इसमें, दया और सहज। ठीक है, विनय मालिका को थोड़ी जोड़ करके याद रख लेंगे, दया और विनय। ठीक है, तो ये जो है रीतिकालीन निर्गुण कवियत्रियां किसकी शिष्याएं हैं, ये दोनों ही जो है चरणदास की ये क्या है, शिष्याएं हैं। ठीक है, चलो अगला जो संत कवि है हमारा वो है दरिया साहब। इनके बारे में हमने पहले भी देखा था, दरिया साहब दो हैं। ठीक है, दरिया साहब एक तो जो है एक तो हो गए बिहार वाले और एक है मारवाड़ वाले।
तो ये तो जो है कबीर के दूसरे अवतार माने जाते हैं। और ये राजस्थान से संबंध है, ठीक है, मारवाड़ राजस्थान के हैं। तो ये जो दादू दयाल है जो राजस्थान के कबीर हैं, ठीक है, ये दादू दयाल के दूसरे अवतार माने जाते हैं या राजस्थान के कबीर के अवतार। इनकी जो रचना है, एक तो दरिया सागर, और दूसरी है ज्ञान दीपक। और इनकी जो समय सीमा है वो रीति काल के अंदर जाती है, ठीक है। ये रीति काल तक पहुंच गए हम, जो है भक्ति काल की जो है संत परंपरा जो है कहीं ना कहीं रीति काल तक पहुंच रही है, ठीक है। एक बार जो परंपरा जो शुरू हो जाती है वो खत्म तो होती नहीं। तो ये जो है रीति काल में जो है ऐसे कवि हैं जो संत परंपरा में आते हैं, ठीक है। जन्म ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो। इनका जो समय है वो 1674 ईस्वी है, और इनका जो है 1676 ईस्वी। नहीं भी रखना चाहो तो कोई बड़े नाम नहीं है, ठीक है, चल जाएगा काम। चलो नेक्स्ट जो हमारे जो संत कवि हैं, हमने पीछे अध्ययन किया था सिख संप्रदाय का, तो उसमें जो है हमने नानक जी के बारे में अध्ययन किया था, ध्यान हो तो। तब मैंने कहा था कि आपको जो है सिखों के पांचवे जो गुरु हैं अर्जुन देव, और अंतिम गुरु गोविंद सिंह, मैंने कहा था इन तीनों से जो है सवाल बनते हैं। इनका जन्म जो है 1563 ईस्वी, और इनका जो जन्म है वो है 1664 ईस्वी, ठीक है। चाहे जो है जन्म याद ना रखो, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं वो आपको तो याद रखनी है, ठीक है। तो नानक, गुरु नानक की रचनाएं तो सभी को याद हो ही गई होगी, हमने पीछे देखा था। जपू जी, असादीवा, रहीरा, सोहिला, ठीक है, और नसीहतनामा, ठीक है, जिनमें जो है नसीहतनामा के अंदर जो है विदेशी आक्रमणकारियों को जो है नसीहत दी गई है कहीं ना कहीं। तो इसमें जो है 1563, और अर्जुन देव की जो रचना है वो है सुखमनी। बारह मासा और 52 अखरी या अक्षरी, 52 अक्षरी। और ये पांचवे जो है सिख हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है गुरु ग्रंथ साहब का जो है संकलन किया था, जिसके अंदर जो है 6000 पद हैं। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया जिसमें 6000 पद हैं। इसका समय ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो, 1600 लगभग 4 ईस्वी, ठीक है। अब हम जो है गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं देख लेते हैं। दसम पातशाह, चंडी चरित्र, जफरनामा, विचित्र नाटक। ये जो चंडी चरित्र है इसके बारे में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। ये जो है किसका अनुवाद है? दुर्गा सप्तशती का। दुर्गा सप्तशती का अनुवाद है, ठीक है। दोनों ही तरीके से सवाल पूछा गया है। और जफरनामा के अंदर जो है औरंगजेब की जो करतूतें हैं उनको दिखलाया गया है। और जो विचित्र नाटक है इनकी एक तरीके से आत्मकथा, ठीक है। दसम पातशाह जो है इन्होंने संपादन कार्य किया है। तो यहां तक हमने देख लिया, ठीक है भाई, इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो हमने देखा था पीछे नानक, ठीक है,
इनको याद रख लेंगे एक साथ करके, चाहे याद करो चाहे अलग अलग, ठीक है। नानक की रचनाएं भी हो गई है, और गुरु अर्जन देव की सुखमनी, 12 मासा और 52 अखरी हो गया। ऐसे ही जो गुरु गोविंद सिंह की जो रचनाएं हैं, दसम पातशाह, चंडी चरित्र, जफरनामा और विचित्र नाटक, ठीक है, इन तीनों की जो है रचनाएं जो है आपको याद करनी ही है, इनसे सवाल उठते हैं बार बार। एक जो रीति काल के अंदर जो है संत कवि हुए अक्षर अनन्य, बहुत बड़ा नाम तो नहीं है, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं वो काफी मिलती हैं, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं वो भी देख लेते हैं। ध्यान योग, विज्ञान योग, ज्ञान योग, सिद्धांत बोध, अनन्य प्रकाश, विवेक दीपिका, तो ये इनकी जो है रचनाएं हैं, ठीक है। इनमें जो ये दो तीन है शुरू शुरू की, ये भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं तो ध्यान योग, ज्ञान योग और विज्ञान योग, ये रचनाएं जो है याद रख लेंगे। इसके अलावा जो एक कवि और है प्राणनाथ, एक कवि हुए हैं प्राणनाथ, ये भी रीतिकालीन है, ठीक है। और ये 76 साल के जो है दीक्षा गुरु हैं। इन्होंने 2 संप्रदाय चलाए जो काफी बार पूछे जाते हैं। एक तो धामी संप्रदाय, दूसरा है परनामी, परनामी या प्रणामी संप्रदाय, ठीक है। तो प्राणनाथ ने जो है धामी और परनामी संप्रदाय चलाए हैं, और ये जो है जाति पाति को जो है मानने वाले हैं, और जो परनामी जो संप्रदाय वाले हैं जाति पाति व्यवस्था को मानने वाले नहीं है। एक इनका पद भी मिलता है, छत्ता तेरे राज में, धक धक धरती होए, छित जित घोड़ा मुंह करे, तित तित फतेह होए। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? प्राणनाथ की। तो यहां तक हमने जो है संत साहित्य का अध्ययन किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है संत साहित्य का जो है संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। कुछ छोटी मोटी जो चीजें बच गई है उनको समाप्त करके और हम जो है सूफी जो काव्य है वो शुरू करेंगे। चलिए, धन्यवाद साथियों, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के पास शेयर करें। धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट क्लास में हम जो है सूफी साहित्य का जो है अध्ययन शुरू करेंगे।